Before I start my video, I would like to thank Relevel for sponsoring this video. Guys, do you know that a lot of companies now offer jobs based on your skills? मतलब भाई अभी कॉलेज डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा. क्या इंपॉर्टेंट है? टैलेंट एंड स्किल्स. If you have got all the relevant skills for a backend developer, minimum package is 4 LPA for non-tech roles and 6 LPA for tech roles and up to 15 LPA and more. Jupiter is also looking for a backend developer and is hiring through Relevel. हरमनप्रीत स्कोर्ड 808 एंड गॉट जॉब इन हिप्टो थ्रू रीलेवल. चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी टेस्ट के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है. सबसे पहले रीलेवल के पेज पे जाइए, लॉगिन पे क्लिक करें, साइन अप के लिए मोबाइल नंबर डालें, यू विल गेट एन OTP. ओके, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा, नाम, ईमेल आईडी, सब डिटेल्स डाल दीजिए. आप देखोगे इतने सारे टेस्ट हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड बैक एंड. सो यू कैन क्लिक ऑन बैक एंड नाउ एंड क्लिक बुक योर फ्री स्लॉट. सिलेक्ट योर लैंग्वेज, क्लिक कंटिन्यू एंड सिलेक्ट योर डेट एज पर योर प्रेफरेंस, जो आपको पसंद हो. क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड डन. योर एडमिट कार्ड इज रेडी, योर स्लॉट इज बुक्ड. यार तुम भी अपना स्लॉट बुक करवाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ऑल द बेस्ट. वी हैव अगेन भवन, और आज इस हम टेक्निकली डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे ये सिंगल साइन ऑन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, VPN कैसे काम करता है, और हमको ऑफिस के लैपटॉप को एज अ ऑफिस का लैपटॉप ही यूज करना चाहिए, ना कि एज अ पर्सनल. ठीक है, ये कैसे डेटा फ्लो करता है, क्या रिकॉर्ड होता है, सब कुछ लॉग्स बनते हैं, ये अभी हम टेक्निकली भवन से पूछेंगे. ओवर टू यू भवन, प्लीज हेल्प अस. Yeah, hi Manohar. Thank you so much for this opportunity once again. और VPN की बात करते हैं सबसे पहले. तो जब छोटे थे तब VPN यूज करते थे. टॉरेंट अगर इंडिया में बैन हो तो US का VPN यूज करके टॉरेंट एक्सेस करते थे वगैरह वो सब. अब VPN जो चीज है ना, VPN पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की होती है. तब वो VPN फ्री VPNs रहते थे जो सिक्योर नहीं रहते थे, लेकिन उस टाइम अपना ऐसा कोई डेटा नहीं रहता था जो हमें सिक्योर करना रहता है. तो उस टाइम वो VPN कनेक्ट करते थे तो वो चलता है, लेकिन वो भी एक मतलब सिक्योर मैकेनिज्म नहीं है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फ्री VPN यूज करते हो तो वो आपका सारा डेटा यूज कर सकती है. आप कौन सी URL एक्सेस कर रहे हो या कुछ भी, मतलब आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, कौन सी URLs एक्सेस कर रहे हो, सब कुछ वो एनालाइज कर सकता है. अब दूसरी चीज ऐसी है, वर्क फ्रॉम होम आ गया है, तो सारी कंपनीज ने VPN या क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज कर लिया. अब जब भी आप VPN यूज कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि ये आपका ही लैपटॉप है तो आप इस पे जो चाहो वो कर सकते हो. जैसे काफी सारी कंपनीज ने VPNs में सब वेबसाइट्स ब्लॉक करके रखी है. जैसे वेब व्हाट्सएप ब्लॉक करके रखा होता है, कुछ कंपनीज ने यूट्यूब भी ब्लॉक करके रख रखा होता है. तो VPN जो चीज है वो इस पर्पस के लिए यूज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका एक्सेस लिमिट कर सके, ना कि आप जाओ और कोई भी वेबसाइट्स एक्सेस कर लो. और ऐसी चीज अगर आप एक्सेस करते हो कोई ऐसी वेबसाइट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है कि ये ब्लॉक करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप एक्सेस कर रहे हो, तो वो उनको पता चल सकता है. अगर वो वायलेट कर रहा होगा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो आप पे इंसिडेंट रेज हो सकता है, आप पे स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जा सकती है. और मतलब आपको अगर एक्सेस करना है तो एक बार सीनियर अथॉरिटी की परमिशन ले लो. मतलब एक कंफर्मेशन ले लो कि कुछ दिक्कत नहीं आएगी. जैसे आपको अगर प्राइम वीडियो या ऐसा कुछ एक्सेस करना है तो हॉटस्टार वगैरह वो सब, तो आप मतलब परमिशन ले सकते हो कि दिक्कत नहीं आएगी तो ठीक है यूज कर लो, कुछ नहीं. अगर ना बोलते हैं तो स्ट्रिक्टली मैं तो बताऊंगा कि मत रिस्क लो, क्योंकि वो चाहे तो आप पे इंसिडेंट रेस कर सकते हैं. और पर्टिकुलर VPN यूज ही इसलिए होता है, आप जब एक्सेस करते हो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब वर्क फ्रॉम होम आ गया है, कंपनीज ने आप पे ट्रस्ट रखा है, तो जितनी भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है वो अब उनके हेडक्वार्टर्स में लगेंगे. तो उसके लिए VPN आ जाता है. जब आप VPN कनेक्ट करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले उनके हेडक्वार्टर वाले सर्वर पे जाएगी. तो ऑब्वियस है कि उनके हेडक्वार्टर वाले सर्वर से आप कोई भी डेटा, कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते हो. ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होगा. जैसे काफी सारी कंपनीज ने जीमेल ब्लॉक करके रखा होगा, उनका खुद का मेल यूज करते होंगे वो लोग. तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए. VPN है, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं तो अपना चाहे वेबसाइट ओपन कर लो, ऐसा मत करना. तो ये सब चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि आप फायर भी हो सकते हो कंपनी से. भवन, किस टाइप के लॉग्स बन जाते हैं? मतलब हमको तो समझता नहीं है, बट तुमको एज अ बैकएंड, तुम डेवलपर हो तो तुमको पता होगा.
राइट। अब वीपीएन में कैसा है, वीपीएन टू वीपीएन डिपेंड करता है आप कौन से सिस्को का या किसका वीपीएन यूज कर रहे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को मतलब एक्सेस देते हैं उनके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। जैसे लॉग्स में आपने जैसे बताया कि आप कौन सी यूआरएल्स एक्सेस कर रहे हो, उसके लॉग्स, कौन सी ब्लॉक्ड यूआरएल्स एक्सेस हुई है। जैसे मैंने यूट्यूब एक्सेस करने की ट्राई की है लेकिन यूट्यूब ब्लॉक्ड है, तो ये भी कंपनी को जा सकता है कि इस ओके यूजर ने यूट्यूब एक्सेस करने की ट्राई की है लेकिन वो ब्लॉक कर दिया हमने। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्ड यूआरएल्स, नंबर ऑफ एक्सेस्ड यूआरएल्स, ये सारी चीजें के लॉग्स और स्टेटिस्टिक्स मेंटेन्ड होते हैं, जो अलग टीम हैंडल करती है। और कोई भी वायोलेशन अगर दिखता है तो वो लोग हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या ये भी ट्रैक होता है क्या, तुमने ये पर्टिकुलर वेबसाइट कितनी देर के लिए यूज करी? या ये ट्रैक हो सकता है क्योंकि हम रेगुलरली उसको हिट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इमेजेस लोड हो रही है वो सारी ट्रैक होती है। क्योंकि आप जब एक वेबसाइट पे रहते हैं तो इंटरनली एपीआईज हिट होती रहती है जो वेबसाइट के डोमेन से लिंक्ड होती है, तो वो सारी चीजें भी ट्रैक होती है। ओके, अभी तुमने बताया था तुमने सिंगल साइन ऑन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे भी काम किया है। ओके, राइट। एग्जैक्टली ये है क्या चीज? ओके, टेक्निकली क्योंकि देखते तो सभी हैं, है ना, कोई भी वेबसाइट मैक्सिमम हर जगह हो गई, इवन जीमेल तक भी हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, राइट। एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, प्लस अगर किसी कॉलेज वाले स्टूडेंट को अगर एज अ प्रोजेक्ट बनाना हो, ओके, ये टोकन जनरेट करना या जो भी सिस्टम है, तो इसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल या फिर क्या बेस, एटलीस्ट इतना तो तुमको मतलब बोलते ना कि जावास्क्रिप्ट आना चाहिए एग्जांपल, इतना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी तभी ये चीजें बनेगी। राइट। राइट। ये एक अच्छी चीज है मनोहर, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तब तो सिंगल साइन ऑन तो ओथ सैमल ये सब तो मतलब परे था, मतलब अलग ही दुनिया की चीजें थी। तो ये एक चीज अच्छी है कि सिंगल साइन ऑन की ऑडियंस को पता चलेगा। अब मेरा जितना एक्सपीरियंस है सिंगल साइन ऑन में, इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स और आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। अब आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं कि ग्लासडोर यूज कर रहे हैं हम या फिर लिंक्डइन यूज कर रहे हैं हम, और लिंक्डइन में हम लॉग इन करते हैं यूजिंग गूगल। तो हमने गूगल के क्रेडेंशियल्स यूज करके लिंक्डइन को लॉग इन करवाया है। तो लॉग इन हमारा सर्विस प्रोवाइडर हो गया और गूगल हमारा ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गया। लिंक्डइन हमारा सर्विस प्रोवाइडर और गूगल हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो ये चीज है कि आपको लिंक्डइन के अलग से क्रेडेंशियल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाओ, गूगल से क्रेडेंशियल कर लो। गूगल में अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो गूगल आपको एक्सेस दे देगी डायरेक्ट लिंक्डइन का। तो क्योंकि ये एक चीज है। ये चीज मैंने देखी है, अगर हम मैं बोलता हूँ एग्जांपल, ये जो तुमने एग्जांपल दिया ना कि एग्जांपल लिंक, अभी लिंक्डइन पे वो बोलता है डू यू वांट टू लॉग इन वाया फेसबुक या डू यू वांट या गूगल और डू यू वांट टू साइन अप। ओके, या राइट। हम मैं पर्सनली हमेशा डरता हूँ टू गो वाया सिंगल साइन इन, बट क्या ये सिक्योर है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है या नहीं? ऑब्वियसली सिक्योर है, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर, अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया गूगल और लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन को गूगल का सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो उसको गूगल के साथ टाई अप करना पड़ता है, पहली चीज। अब क्योंकि वो गूगल ने उसको ऑथराइज किया है, उसका मतलब कि वो पूरा भाई सिक्योरिटी का अपने भूल जाए। और जब आपने दूसरी चीज बताई कि क्या ये सिक्योर है, आपको शायद डर इसलिए रहता होगा क्योंकि आप गूगल के क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हो तो लिंक्डइन गूगल के क्रेडेंशियल्स एक्सेस कर लेगी। करेक्ट लेकिन करेक्ट। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब लॉग इन विथ गूगल बटन पे क्लिक होता है तो आप चले जाते हो गूगल पे, लिंक्डइन पिक्चर से निकल जाता है, आप गूगल में ही अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो एक बार गूगल। और इसीलिए देखो, आप अगर गूगल में डायरेक्टली लॉग्ड इन हो और तब आप लॉग इन विद गूगल करते हो तो वो फिर से गूगल के क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा। तो गूगल वो अपने तरह से ऑथराइजेशन करता है। एक बार गूगल ने आपको आइडेंटिफाई कर दिया तो वो आपको लिंक्डइन पे रिडायरेक्ट करेगा और लिंक्डइन आपके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ओके, समझ गया। तो ये रहता है। और ये एक बेनिफिट है क्योंकि अब देखो आप पासवर्ड सब जगह याद नहीं रख सकते, और मैं तो पर्सनली ऐसा ही करता हूँ, जहाँ पे अगर लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन है तो वही जाने दो भाई। ओके, तो मतलब दिस इज सेफेस्ट ऑप्शन, को इसमें डरने वाली बात नहीं। राइट नहीं है। अभी ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और टोकन सिस्टम कैसे काम करते हैं?
कि तो पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर लेते हैं। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कैसा होता है कि आप कोई भी वेबसाइट पे, जैसे मैंने एक पोर्टल में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में काम किया था, तो कोई भी वेबसाइट में आप अकाउंट बनाते हो, तो जब अकाउंट क्रिएट करते हो तो इम्प्लिसिटली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेबसाइट को आपका मोबाइल नंबर या कुछ तो चाहिए चाहिए रहेगा, जिसपे वो आपको वो ओटीपी की नोटिफिकेशन भेज सके। तो मैंने जिसमें काम किया था उसमें कैसा था, आप पहले अकाउंट बना दो, बाद में अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना है तो वहां जाओ, अपना डिवाइस रजिस्टर करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते कि आप अपना मोबाइल नंबर डालो। अब जब आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते वक्त डालेंगे तो एक मोबाइल ऑथोराइज करने के लिए एक ओटीपी जाएगा। अब वो आपका मोबाइल ऑथोराइज हो गया, इसका मतलब क्या कि ये सही में आपका ही नंबर है कि नहीं। गलती से दूसरे का नंबर डाल दिया तो आपके पास ऑथराइजेशन नहीं होगा। करेक्ट। तो एक बार आपने सही ओटीपी डाल दिया तो आपका अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर दोनों लिंक हो जाएगा और आपके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल हो जाएगा। अब जब भी आप लॉग आउट करके लॉग इन करोगे, मेरे पोर्टल में ऐसा था कि हमने एक फ्लैग रखा था, तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते थे कि इसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है कि नहीं। तो जब भी लॉग इन करोगे तो सबसे पहले क्रेडेंशियल्स मांगेगा। क्रेडेंशियल्स पास हो गए उसके बाद चेक करेंगे कि ये टू फैक्टर इसने एनेबल किया है कि नहीं। अगर एनेबल किया होगा तो आपका जो भी नंबर लिंक हो गया है तो वो नंबर पे ओटीपी जाएगा। अगर आपने सही ओटीपी डाला है तो वो ओटीपी वेरीफाई आपको डालना होगा, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा एक बार तो आपको सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म चलता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। थोड़े बहुत वेरिएशंस रहते हैं सब जगह पे। और अगर मैं वही बोलूं, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है एज अ कॉलेज स्टूडेंट को, तो उसको क्या राइट। करनी चाहिए, कौन सी टेक पर? देखो टेक्नोलॉजी स्टैक तो मेरा ऐसा थिंकिंग है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैक में ये चीज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो मेनली डेटाबेस रहेगा, ओटीपी हैंडलिंग रहेगा। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये ओऑथ यूज करना है या सैमल यूज करना है या ऐसा कुछ है नहीं। मेनली क्रूड ऑपरेशंस जैसा ही रहेगा मोस्टली। तो तो ये तो ये हमारे टेक केस में जावा स्प्रिंग बूट पे था। ओके ओके, जावास्क्रिप्ट पे तुमने काम किया था, बट आई वुड से कि दिस इज टेक इंडिपेंडेंट। ओके। टेक इंडिपेंडेंट, क्योंकि जिस तरह का आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें टेक स्टैक का इतना मेजर रोल नहीं रहेगा। वो मेनली तो डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है और वहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है जो आपके राइट नंबर के साथ मैच हो रहा है, तो वो सब है। ओके। राइट। और मतलब ये सब चीजें अगर बनानी हो, डू यू हैव एनी आइडिया कि भाई हम इसको कहाँ से, गूगल से कहाँ से ढूंढ सकते हैं, या फिर इसका बना बनाया कोड भी मिलता है क्या? अब बना बनाया कोड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वेरिएशंस है इसमें बहुत सारे। जैसे कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो वेबसाइट की एप्लीकेशन बना देते हैं और उस पर नोटिफिकेशन जाती है। तो ये वेरिएशंस रहते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इस हिसाब से मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको क्या चाहिए उस हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फेच करनी पड़ेगी। ये सेम चीज है हमारे ऑफिस में, हाँ सही है। हमारे ऑफिस में एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन पे राइट। एक टोकन नंबर जनरेट होता है विच शुड मैच। ओके। और या राइट। हम जो और गूगल पे यूज करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसके अंदर हमारे पास ओटीपी आता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहां पे वो जनरली पैन कार्ड पूछते हैं। तो यस, राइट। पवन इज एब्सोल्युटली राइट कि भाई वो डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट मैकेनिज्म्स, आपको कैसा बनाना है आप वो गूगल कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको सिंप्लीफाई वे में बना सकते हो। ठीक है। भवन, एनी एनी एडवाइस फॉर फ्रेशर्स और यंगस्टर्स जो तुमसे छोटे हैं एटलीस्ट? ठीक है। देखो एडवाइस में कैसा है, मैंने जो गलती की थी वो उसके बारे में बता देता हूँ। पहली तो चीज ऐसी है कि डीएसए अल्गो का मतलब इतना अवेयरनेस नहीं था मुझे। तो वो एक चीज है कि आप मतलब ट्राई शुरुआत कर दो। फर्स्ट ईयर खत्म होता है या सेकेंड ईयर शुरू होता है तब शुरुआत कर दो। मतलब आपको पता चलेगा कि आप इसमें आगे जा सकते हो कि नहीं एट कॉलेज लेवल। तो उस हिसाब से आप अपना करियर एनहांस कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि सीनियर्स या ऐसे मतलब सीनियर अथॉरिटीज या ऐसे कलीग्स जो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, उनके कांटेक्ट में रहो, उनसे गाइडेंस लेते रहो। क्योंकि
कभी भी ऐसे सिचुएशंस बहुत होगी जब हम कॉलेज में होते हैं और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उसकी वजह से हमारा करियर डिविएट हो जाता है। तो अवेयरनेस रखो, क्योंकि आईटी सेक्टर में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हाइक मांगना चाहिए, आप कितनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, कौन सी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहिए, कितने का बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड ईयर कितना होना चाहिए। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने वाला था, तो एक कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आई थी, 3 इयर्स बॉन्ड था। तो तब पता नहीं था 3 इयर्स बॉन्ड क्या होता है, और किसी से गाइडेंस काफी लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन ये सब चीजें हैं जो मैटर करती है, आप जब ज्वाइन कर लोगे बाद में पता चलेगा, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो उसके लिए फिर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मेरा चैनल देखो, मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं जो जो भवन ने बोला होगा। राइट। ठीक है। एंड नहीं, थैंक यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, हमारे वक्त पे इतना नहीं था, 3rd ईयर से शुरू हुआ था ये, जियो की कृपा से। तो अब तो यस। ये सब चीजें में इन्वॉल्व रहो, लिंक्डइन पे इन्वॉल्व पार्टिसिपेट करो, तो बेस्ट है। Thank you so much once again, Bhavan, for sharing your knowledge with us, and all the best to you as well. Okay. थैंक यू मनोहर, थैंक यू सो मच। मैं बोलता हूँ छाते रहो। ठीक है। थैंक यू मनोहर, इट वाज माय प्लेजर इंटरव्यूइंग यू। Thank you so much once again. See you next time. या, Bye bye. थैंक यू सो मच, बाय।